वाली कांच लेती है यो। नहीं कांच नहीं बिल्कुल तो ना से होए मर जाओ उल्लू पट्टी का कांच कहा जा का मटर की चाट बोला जा। हाँ हाँ वहाँ मटर की चाट चिंटू पापा। ले खूब करू बनवा के नहीं भाई। हाँ चिंटू पापा और कुछ नहीं चिंटू पापा। और तनी बुआ का यहाँ लैटरिन फिराए लावा करो। हाँ फिरा लेती है ना बुआ। देखा सुझाते नहीं है जो कौन तनकी दिक्कत है हमारी बुआ का यहाँ भाई तो तुमका भैया साथ तुम्हारे विदा करब यो कहा कही तो नहीं है। अब काटो नहीं महाराजवा सुन ली तो वह हमका झोंकी काट रहे यहाँ दे चप चप का कही रही हो। कुछ नहीं चिंटू पापा। काटो टाटा बाय बाय हाय हाय। का है महाराज का है अब खूब छक्का मैंने किसका फोन लगाने के क्या कहा था? लाला पंडित का फोन मैंने कहा था मिला। लगाती था साले हिजड़ा हो क्या? लगा रहे महाराज निकल गया। आए आए लगाई थी। मैं नंबर बता रहा हूँ लाला पंडित का नंबर मैं बोल रहा हूँ मिला। 99 1 7 13 13 14 14 नंबर आए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ बोलो 99 13 13 खाली 13 लगाया ना। नहीं 99 13 बताया हो। 99 13 99 13 1 1 7 7 14 14 14 14 कही थे आए। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं पंडिताइन बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? पंडिताइन काकी हाँ झंडी दवा है। कितना मारूंगी जूती निकाल के सही हो जाओगे। मेरे पंडित को क्या कह रहे हो? खंडी दवा पंडित दवा कह रहे हो कि झंडी दवा कह रहे हो? बहुत मारूंगी समझ लेना। कहते रहा है वो महाराज जी की नहीं है। कौन महाराज? कौन महाराज? अरे पंडित दवा। पंडित दवा? हाँ हाँ। अरे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो बता दो तनी पूजा करके आवे के जो आज हमारे महाराज के दरबार में एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ है। अरे पंडित जी आ गए, लो बात कर लो पंडित जी से। देव देव फोन पंडित काकी। हेलो पंडित काका। हेलो पंडित काका 5 हुए। खुश रहो बच्चा। क्या बात है, किस लिए फोन किया है? पंडित काका यू कहते रहा है और हमारे महाराज के दरबार में यह तुम्हारा काम है। क्या काम है? मेरा काम? हाँ। कौन सा काम है? अरे काम है तुमका नामकरण करे है। ठीक है इसी बात है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बिटौनी जलम भवा है। अरे ठीक आ रहा हूँ। आओ हाजी आओ।
अच्छी कमर चल रही है पंडित काका। का करे भैया, बुढ़ापे में यहाँ तुमका तो मालूम हो चाहिए, ये बुढ़ापा बहुत कठिनाई फिर कटत है। पंडित दौआ अरे ये क्या कर रहा है मूर्खाधिराज? ऐसी बात है। अरे बच्चा, तो हम तुम्हें आशीर्वाद भी देते हैं। सुखी रहो जजमान ही की दोनों फूटे, गिरो भरहरा खाए दांत 32 टूटे, बम फुना रही जाए द्वार कुत्तौ ना मूते। अरे पागल है क्या? क्या कर रहा है? हमार दांत टूट जाए। अरे मूर्खा धीरा, हमार वंश नाश तोरे। पागल है क्या? नहीं हमारा वंश नाश हो जाए। अरे मूर्खा धीरा, हम घिरे भड़हरा हमार दांत टूट जाए हैं। अरे मूर्खा धीराज, हाँ बताओ। लगता है तू हमारे कहने का तात्पर्य समझ नहीं पाया। समझाओ समझाओ। अरे मूर्खा धीराज, मैंने कहा आप सुखी रहो, और मैंने कहा ये का मतलब जानते हो क्या होता है? ये कहते हैं दुश्मन को, यानी आप सुखी रहो, आपके दुश्मन की दोनों आंखें फूट जाएं, और अगर आपका दुश्मन जाता हो, आपको देखकर जलता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, वो घुटनों भर गिर जाए, भगवान करे उसके 32 दांत टूट जाएं, और उसका बम फना रह जाए, उसका बम नाप हो जाए। ये मैंने कहा है आपके दुश्मन को, और आपको तो आशीर्वाद दिया है सर्वदा सुखी रहो। ताकि के जवारे ना मुँह तुम्हारे दुश्मन के रे भैया। हाँ तो हम कहे, हम का कहे, माँ डरी देव है तुमका हम। तो काकड़ प्रसाद, हाँ खंडित दौआ। ये बताओ, हम काज महाराज के दरबार में बुलाया हो, हाँ तो चलो महाराज के दरबार से। हाँ फिर चलो। महाराज से मिली फिर। हाँ महाराज की जय हो। बैठा रहो भैया, आसन लगाओ हमारे लिए। अरे मूर्खा दिराज, तूने हमारी कमर ही तोड़ डाली। अरे हम कहानी पर लाग रहा है, गंदगी तो साफ कर दे। पहले है बैठे या शंकर मेरी कमर। झिटका तोड़े, झिटका तोड़े, झिटका उखाड़े, झिटका बैठा रे। हमारा नाम है काकड़ प्रसाद तोड़े। अगर तोड़ैया हो तो तोड़ दे, अगर बैठैया हो तुरंत बैठार दे। अरे प्रत मूर्खा दिराज, तूने तो हमारी कमर ही तोड़ डाली। जब टूट गए है तो हमरे क्षमता सीध करे। हाँ आओ फिर पाछक घूम जाओ, घूम जाओ, आगे के देखो। हमारा नाम है डॉक्टर झिटका प्रसाद और बैठारी। बहुत दर्द हुई है। रुको रुको रुको, चिल्लाई है का आ नहीं प्यार खाई दिया सामान ले रोको बढ़िया रोका वहां। अरे वाह काकड़ प्रसाद, तुमने तो हमारी कमर ठीक कर दी। हम अच्छे अच्छे ठीक कह दी थे। वाह काकड़ प्रसाद, तुम्हारा नाम डॉक्टर झटका प्रसाद भी है। हाँ, काकड़ प्रसाद उर्फ झिटका प्रसाद, डॉक्टर उर्फ तोड़े उर्फ उखारे उर्फ बैठारे। वाह बड़ा अच्छा नाम है। और जानते हो, अब अपने गांव में हम तुम्हारी प्रचार कर देंगे। कोई प्रकार की पंडिताइन का की के रे दिक्कत हो गई, हमारे दिल लाओ
ऐसा झटका लगाई भाई। हमरे घर तक पहुँचे कोशिश ना करो, डंडा देख ले। चलो आफा लगाओ। चलो महाराज। काकड़ा प्रसाद, काय खंडित हुआ? देखो महाराज की पुत्री का नामकरण करने के लिए मैं आया हूँ, हाँ आए हो। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज के महलों में जो महारानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया है, उसका जन्म कितने समय का है? मानिक चलो 4 बीघा 5 बिसवा के बीच में। पागल कहीं मूर्खाधिराज, उसे 4 अथवा 5 बजे के बीच का समय कहते हैं। हाँ मानिक चलो 4:44 88 सेकंड पर। हट पागल कहीं के, मैं समझ गया। 4 अथवा 5 बजे के जो बीच का समय है, उस समय में महारानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया है। हाँ हाँ ठीक है। तो काकड़ा प्रसाद, देखो आपको तो मालूम होना चाहिए, पंडितों का पत्रा तभी खुलता है जब कुछ दान दक्षिणा मिलती है। पहले 151 रुपया ला करके हमारे पत्रे पर रखो, इसके बाद हम नामकरण करते हैं। हमरे पास हम ला रहे हैं, तुम खोलो तब आज हरे आए। पहले दक्षिणा लेकर के आओ। पहले मुद्रा लेकर के आओ। लेकर के आओ। क्या? सोने सिक्का। अरे वाह, अब खोलो धरे। विलंब क्यों? लाओ खोलो धरे। अरे हमारे पत्रे पर रखो। वाह, अब हम नामकरण करते हैं, पहले अपने पत्रे में देख लें। राशिफल सिंह कर्क मेष तुला कौम मिथुन वृषभ। मेष तुला सिंह कर्क मेष। या शंकर महाराज, देखा आपने? महाराज का बुआ महतारी बहिनी करिया बता। या शंकर, ये तू क्या कह रहा है मूर्खाधिराज? काय है दरबार में खत्म कर दिया भाई। अरे मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा, मैं महाराज को गाली क्यों दूंगा? अरे पागल कहीं के, मैं राशिफल विचार रहा था, राशियों की गणना कर रहा था। क्या देख रहा है? क्या तुम्हारी नानी का भी मुंडन नहीं हुआ? अरे अवश्य बाद में देख लूंगा। हे महाराज, आपके महलों में जो पुत्री ने जन्म लिया है, 4 अथवा 5 बजे के बीच का समय जो है, वेद शास्त्रों के अनुसार उसे उफा काल कहते हैं। इसलिए है महाराज, जानते हो हम आपकी पुत्री का नाम क्या रखना चाहते हैं? सुनो महाराज। अरे उफा नवेली, अरे उफा नवेली, राजन रखियो नाम हाजी। उफा नवेली, राजन रखियो नाम हाजी।
का नाम मैं ऊफा रख रहा हूँ। और महाराज आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, आपके घर में जो पुत्री ने जन्म लिया है, जानते हो महाराज वो कोई साधारण कन्या नहीं है। हे महाराज, ये तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। कि तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। ओ भूतल का भार हटाने को उसने यह रूप बनाया है। भूतल का भार हटाने को इसने यह रूप बनाया है। अरे महाराज, जिसे तुम कन्या समझ रहे हो, आपकी पुत्री ये कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात देवी का अवतार है। और ये समझ लो, इस पृथ्वी पे पाप को मिटाने के लिए आपकी पुत्री ने जन्म लिया है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो महाराज, जो आपके घर में देवी के समान पुत्री ने जन्म लिया है, साक्षात देवी का अवतार है। हे महाराज, अब मैंने आपकी पुत्री का नामकरण कर दिया, अब मैं आप पे जाना चाहता हूँ। समोसा खा लो और हमारा नामकरण नहीं करो। अवश्य किसी दिन आएंगे तो नामकरण और तुम्हारी नानी का मुंडन सब कुछ कर देंगे। और हमरे तुम देख लिया पप्पा के बरसी कब दिन बनने है, वो भी बता देंगे जब तुम्हारे वहाँ आएंगे। जब महाराज के वहाँ पे छुट्टी लेकर के अपने घर जाओगे तब आएंगे। चलता चलो जाओ, चलते हैं। इधर इधर धीरे धीरे उषा सयानी हो जाती है। देखिए महाराज महलों में किस प्रकार से इंतजार करते हैं। धीरे धीरे 12 वर्ष की ऊपर हो जाती है। देखिए क्या विचार महाराज करते हैं, क्या कहना मास्टर। अरे वासी 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 हो कबाई हो बिरज के, वासी हो कबाई हो बिरज के। देख तो हमारी बेटी उषा आज सुबह से शाम हो गई, परंतु हमारे रात दरबार को नहीं आई है। आती होगी। इसलिए हमारी बेटी उषा को हमारे रात दरबार में तत्काल बुलाओ। ठीक है बिटिया, घूमे टहला गए हुए हैं, अबती जरूर। बिटिया उधर मार वरना जाओ, तुम्हारे पिता श्री बुला रहे। हाँ हाँ महाराज निकल जा। ओ बिटिया उषा, यहाँ तुम्हार पपीता बुला रहे।
पिताजी पिताजी आओ, तुम्हार खवा रही हवा नहीं। बिठावने वाली हुई है, चाय पानी बना वाली। तो ऐसा बोला करो। हाँ, बेटी उषा, कहिए पिताश्री, क्या कहना चाह रही हैं? आप कहाँ को चली गई थी बेटी? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते हैं तब तक मेरा जी इस दरबार में नहीं लगता है। हे पिताश्री, मैं बागों की तरफ सैर करने के लिए गई थी पिताश्री। हे बेटी उषा, इसी समय तुम कैलाश पर्वत पे चली जाओ और भोलेनाथ से कुछ ज्ञान की बातें सीख लो बेटी। जो क्या पिताश्री, आप की आज्ञा मुझे स्वीकारे पिताश्री। और बेटी उषा, जिस समय तुम कैलाश पर्वत पे जाना और भोलेनाथ पूछे तुम कौन हो तो बतला देना, हम सोनितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा है। जो क्या पिताश्री।